हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और जो कि ऑप्शनल बेस्ड हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपका किसी भी तरीके का एग्जाम है एंड सीडीपी है उसमें, तो आप इसको पढ़ ही लो, ठीक है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावनात्मक। तो अभिवृद्धि मतलब बोले तो ग्रोथ ग्रोथ शारीरिक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है बालक के कद में वृद्धि, बालक के भार में वृद्धि, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़े। देखो, वृद्धि तो एक चीज़ है, लेकिन परिपक्वता की ओर बढ़ता है बालक, ठीक है, तो उसी को असली विकास कहते हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है वार्तालाप करना, आंतरिक अवलोकन। साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू, ठीक है। निदान करना, परिकल्पना करना, तो हो जाएगा आंतरिक अवलोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार का एक प्रकार है अवलोकन, निर्देशन, साक्षरता, जीवन, इतिहास, विधि, इसमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा निर्देशित साक्षात्कार। यानी एक एम होता है, कोई भी अगर इंटरव्यू वगैरह होता है तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक एम रहता है फिक्स की यही चीज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवलोकित आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उसके घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो पीवी यंग जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवलोकन के गुण हैं गहनता, सत्यापनशीलता, परिकल्पना में सहायक, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो जी का, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी बालक में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन है वृद्धि विकास, रचनात्मक विकास, समग्र विकास, भावनात्मक विकास। तो वो हो जाएगा समग्र विकास, यानी कि पूरी तरीके से विकास करना, ओके। नेक्स्ट है, बालक के समग्र विकास में अध्ययन के साथ साथ किसकी मुख्य भूमिका रहती है? वकील की, अरे परिवार की। तो हाँ, परिवार की रहती है, पड़ोसी या डॉक्टर वकील की नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है दीर्घकालीन विधि का, व्यवहार का, अध्ययन का, महंगी विधि का, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं जीवन वृत्त अध्ययन, व्यक्तिक अध्ययन विधि, जीवन इतिहास। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन इतिहास विधि के स्रोत हैं जीवन, फोटो एल्बम, वंशावली। ऑल ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना, व्यक्तिगत लिखना तथा निदान व मूल्यांकन किस विधि के प्रारूप में आता है? तो वो आता है अवलोकन में, जीवन इतिहास विधि में, मूल्यांकन रेटिंग स्केल। नहीं तो ये हो जाएगा जीवन इतिहास विधि में, ठीक है। क्योंकि भाई योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना और व्यक्तिगत लिखना, तो ये सब क्या हो जाएगा? जीवन की इतिहास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बालक का विकास आरंभ होता है, तो पता होगा आपको गर्भावस्था से। ये सारे क्वेश्चंस तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बाल्यावस्था के कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, ठीक है। विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुनरो जी का है। नेक्स्ट है, विकास की रचनात्मक परिपक्वता कहा है? तो वो कहा है हॉलॉक जी ने। नेक्स्ट है, शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैली के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, वैसे तो देखा जाए तो 4 की साथ कई सारी अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। किसका कथन है कि शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है? तो वो बताया है वेलेटाइन जी ने, ठीक है। वेलेटाइन वो वाला नहीं जो आप वेलेटाइन मनाते हो, ये अलग वेलेटाइन है, ठीक है, मतलब नाम है ये वेलेटाइन। तो रास ने बाल्यावस्था के कितने भागों में बांटा है? तो रास ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है, शायद 2, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो आपको ये तो पता ही होगा, स्टेनले हॉल जी ने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो बहुत ही तनाव एवं तूफानी अवस्था है। आप भी अगर किशोरावस्था में होंगे तो आपको पता होगा कि क्या सोचते थे आप। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जीवन पर्यंत, कभी कभी। तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, कभी कभी का क्या मतलब है भाई? ठीक है। हार्लॉग के अनुसार शिष्यावस्था है तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, एंड जो कि प्री है एंड पोस्ट वाला है वहाँ से 2 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? तो गुडेनफ ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है
शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में सभी तरीके का विकास होता है, ठीक है। संवेगों की संख्या है तो 14 संवेग हैं, ठीक है। बालक के विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी, तो सभी, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की उम्र है तो 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 5 से 12, भाई दो बार ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल विकास के कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बाल विकास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसके हिसाब से भाई? वैसे तो 3-4 कई तरीके से बांटा जा सकता है, जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को नहीं पिक किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप छोड़ देना, पता नहीं इसका क्या ही आंसर होगा, क्योंकि भाई कोई अगर थिंकर दिया होता तो सही था, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्सनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो कोल्सनिक ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, विस्था, उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बालक के विकास का मुख्य पक्ष है शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक तथा गमन विकास, मानसिक तथा भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास, ऑल ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में हर तरीके से होता है, जैसे भी हो पाए। नेक्स्ट है शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रक्रियाएं हैं शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिति, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है 12 से 18, 5 से 15। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप माना जाता है तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट है राष्ट्र के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है तो 7 से 12 तक नहीं, 2 से 6 तक माना जाएगा, क्योंकि ये पूर्व है। उत्तर जो है वो 1 से 2 तक मानी जाती है, मतलब 0 से लेकर 2 साल तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका 2 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है राष्ट्र के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है 5 से लेके 10 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक, 1 से 5, 7 से 12, तो उत्तर बाल्यावस्था जो है 7 से लेके 12 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है तो वैश्विक विभिन्नताएं, मानसिक प्रक्रिया, विकृतियां एवं असमानताएं, समायोजन, तो क्षेत्र में नहीं आता। तो समायोजन एडजस्टमेंट कम करता है बच्चा, ठीक है। जन्म के समय बालक का भार होता है तो 5 से 12 पाउंड में दिया गया है, यूनिट आपको याद रखना है, केजी में दिया जाएगा तो वो भी 5 से आसपास रहेगा। पाउंड बोले तो 900 ग्राम होता है लगभग 1 पाउंड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 5 से लेकर 8 पाउंड तक, ठीक है। नेक्स्ट है विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणवत्ता एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से है, यह कथन है, तो यह कथन सिरेंसन का है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विकास से अभिप्राय है बालक के मानसिक विकास का, बालक के संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, सर्वगीण विकास का, तो सर्वगीण विकास हो जाएगा यहाँ पे। विकास का अर्थ है तो अभिवृद्धि, परिवर्तन, वृद्धि, स्वास्थ्य, तो अभिवृद्धि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, तो मानसिक स्वास्थ्य बोले तो मेंटल स्थिति, तो सभी पे निर्भर करती है, जहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही वो बच्चा रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोध सहायक है प्रेम में झगड़ा उत्पन्न करने में, तो यार ये तो बतानी नहीं मुझे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। शस्य अवस्था होती है आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भर तो नहीं होगा, अनुकरण तो करता है वैसे बच्चा, और समायोजन भी होता है क्योंकि उसके लिए एकदम नया एनवायरनमेंट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अनुकरण और समायोजन ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक है, बट राइट आंसर दिया गया है समायोजन की अवस्था, ठीक है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है क्षेत्र का, कार्य का, पद्धति का, तो क्षेत्र का अंतर है भाई बाल मनोविज्ञान में उसके सिर्फ और सिर्फ दिमाग की काम करते हैं, एंड बाल विकास में उसका पूरा ओवरऑल शरीर के बारे में बात होती है, यानी क्षेत्र का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो शैशवावस्था हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाले कारक, रोग, पोषाहार, शारीरिक भार, आकार, तो ये सारे के सारे जो रीजन्स दिए गए ना, ये सारे के सारे प्रभावित करेंगे किसको,
विकास को। ठीक है, नेक्स्ट है शिष्यावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, तो 4 से 2 पाया जाता है। ठीक है, सो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दो। यही आपका वो है, क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा। ठीक है, एंड बेल आइकन भी दबा दो, जब तुमको नोटिफिकेशन चाहिए है तो फिर दबाओ ना वो वाली घंटी की, क्यों नहीं दबा रहे हो। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो के लिए बस इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।